हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल पढ़ा था हिंदी, और हिंदी में हमने सर्वनाम पढ़े थे, और उसके हमने जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के, जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन पढ़े थे, हमने सारे के सारे वो कर लिए थे। तो आज मैंने आपसे बोला था कि हम आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ेंगे, और वो जो क्लास हम पढ़ेंगे, हमने फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पढ़े थे। 12 से टोटल जो 35 तक मौलिक अधिकार होते हैं, हमने वो सारे कवर किए थे। तो आज हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, और आपके जो 11 मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये आपकी वीडियो होगी ये एनसीईआरटी बेसिस है। तो एनसीईआरटी बेसिस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे पेपर में, वो सारे के सारे मैं कराऊंगी आपको। तो आप वीडियो में फर्स्ट लेके एंड तक बने रहिएगा और अच्छी तरीके से पढ़िएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके, तो ये तो स्टेट लेवल में ही आपका नहीं आने वाला है, क्योंकि आप अगर सेंटर की भी तैयारी करते हैं तो सेंटर में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो स्टेट में है उत्तराखंड आपके स्टेट में आती है। बाकी अदर जितने भी आपके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो आपके सेंटर लेवल हो या अदर स्टेट के फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे भी आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो आप अच्छे से वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, और आप बहुत ज़्यादा इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी एनसीईआरटी बेसिस होंगे, और ये पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप इसे अच्छी तरीके से कीजिएगा। एक्चुअली आज वीडियो इसलिए फ्रेंड्स इतनी लेट में आ रही है, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ऊपर से मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी। तो अभी जस्ट लाइट आई है, और थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा खुला है, तो अंदर भी थोड़ा सा उजाला आया, वरना बहुत ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा था अंदर, चाहे लाइट तो पहले से ही नहीं थी। और फिर वीडियो मैं बनाती कैसे, क्योंकि मैं फ़ोन से ही वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो मैं आपकी अभी बना ही है जैसे। तो अब हम जो पढ़ लेते हैं पॉलिटिकल साइंस में मूल कर्तव्य, और जो मूल कर्तव्य है वो हम आज पढ़ लेते हैं, और उसे आज ही फिनिश करिएगा। और नेक्स्ट जो है आपका कल फिर से पॉलिटिकल साइंस की उसके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन दूंगी मैं, फिर उसके बाद हम फिर से परीक्षा वाणी पढ़ेंगे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़ जो हैं आपकी, और आपको इसके बारे में वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है, देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रवाहित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो ये किया गया था पूर्व सोवियत संघ से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, मतलब मौलिक कर्तव्य जो है उल्लेखित है? तो ये आपके भाग 4 के ए में उल्लेखित है। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड। नेक्स्ट है संविधान, जो भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य है, उसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं अपने संविधान में तो उसके लिए संशोधन होते हैं। तो उसी संशोधन के द्वारा हम कोई भी चीज़ क्या होती है ऐड करते हैं। तो जब ये 11वां मूल कर्तव्य ऐड किया गया था, तो ये 86वें जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा किया गया था 2002 में। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा गया है? तो ये रखा गया है इसे नैतिक वर्ग, नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, 2 मूल वर्गों में रखा गया है इसे, मुख्यतः नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 51 के क में है। तो अनुच्छेद 51 के क जो है उसमें 5 में ये कहा गया कि महिलाओं के सम्मान के लिए जो कुप्रथाओं का है उन्हें त्याग करना और प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। ये कहा गया था अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। जो मूल कर्तव्य है ये केवल किस पे होता है लागू? नागरिकों पे। फ्रेंड्स, जो ये मैं आपको करा रही हूँ ये आपकी एनसीईआरटी बेसिस क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपरों में पूछे जाते हैं। तो मैं उसमें से जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको वो करा रही हूँ, मौलिक कर्तव्य में से, जो मूल कर्तव्य में से जो पूछे जाते हैं पेपर में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो जो भारतीय संविधान है इसमें जो मूल कर्तव्य है ये जो सम्मिलित किए गए थे किस समिति के अनुसार ये किया गया था फ्रेंड्स? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुई थी उसके द्वारा। प्रकृति, पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। और ये इम्पोर्टेंट है, आपको लाइन याद रखना है कि जो प्राकृतिक, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण है ये भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। और राष्ट्रीय महत्व के स्थान
स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। तो आपको मैंने पढ़ाया था जो राष्ट्रीय महत्व होते हैं और स्मारक होते हैं, इनकी जो रक्षा करना है, ये हमारे किस में आता है, नीति निर्देशक तत्व में आता है। ये आता है फ्रेंड आर्टिकल 49 के तहत आता है। ये मैंने आपको पढ़ाऊँगी मैं आपको नीति निर्देशक तत्व, तो आपको याद हो जाएगा। तो अभी जो है ये आपको याद रखना है कि आपके कौन कौन से जो है मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो नागरिकों के लिए जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। तो पहला है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये क्या है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें ये चीज़ें हैं, आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज जो आपके तिरंगा है और राष्ट्रगान जो आपका है, इन चीज़ों का आदर करना ये क्या है, संविधान का मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, एक है। और दूसरा जो है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखें और उनका पालन करें, दूसरा। और तीसरा है, भारत की संप्रभुत्वता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उनका अक्षुण्ण रखें। तो ये जो है फ्रेंड्स, ये आपके क्या हैं, 3 मैंने अभी आपको बताए हैं आपके मौलिक कर्तव्य। टोटल 11 हैं, हम 11 के बारे में पढ़ेंगे। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये आपका चौथा है। पांचवा है, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये भी आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। 6 नंबर का है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। और 7वां है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। 8वां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतरता बढ़ते रहे। तो ये जो आपके हैं 10 मूल कर्तव्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अभी हमारा लास्ट बचा है 11वें नंबर का। तो ये जो है 11वें नंबर का है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 तहत जोड़ा गया था। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था जो 11वें नंबर का हमारा मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, इसे हमने जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन 2002, और वो धारा जो थी वो धारा 4 है। तो आपको याद रखना कि 6 से 14 वर्ष की जो बच्चे हैं उन्हें क्या है, अनिवार्य रूप से शिक्षा का अवसर प्रदान करें उनके माता पिता। ये हमारा जो है 11वें नंबर के मूल कर्तव्य में कहा गया है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये मूल कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हमने ये आज पढ़ा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने इसमें सारे करने की कोशिश की है। ये जो आपका मैंने आज इसमें कराया, एक्चुअली लाइट ना होने की वजह से मैंने आपको इतनी लेट में वीडियो दे रही हूँ, पर यहाँ पे ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेसिस, मैंने वो आपको यहाँ पे कराए हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस की नेक्स्ट वीडियो आएगी कल हम नीति निर्देशक तत्व के सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं कल फ्रेंड्स। ओके, बाय।